कॉलम अदालती नजरिया ज़रूरत। दूसरी जंग अजीम जारी थी और जर्मन जहाज़ों के हमलों से बहुत सा जानी नुकसान भी हो रहा था। बरतानिया के वजीर आजम चर्चिल ने पूछा, क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं? उसे बताया गया कि अदालतों में जज मौजूद हैं और लोगों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं। चर्चिल ने तारीखी फिक्रा कहा, जब तक अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, कुछ गलत नहीं हो सकता। आज हम तारीख के जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो क्या हम खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? पिछले 75 बरस की तारीख उठाकर देखें तो एक ही लफ्ज मिलता है, नजरिया ज़रूरत। इस लफ्ज के मुजिद साबिक जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ, जमहूरियत और आइन को मजाक बनाकर रख दिया। जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए कौमी असम्बली तहलील की, तो सिंध हाई कोर्ट ने उस वक्त के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन की दरखास्त पर असम्बली को बहाल कर दिया। लेकिन जब केस उस वक्त की फेडरल कोर्ट में गया तो चीफ जस्टिस मुनीर मलिक की सरबराही में बेंच ने 4-1 से गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के हक में फैसला दिया। 1955 में लिखा गया ये फैसला कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और इन सियासतदानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद इस मुमलिकत खुदादाद को बचाने के लिए जो चाहें कर सकते हैं। ये एक ऐसी खौफनाक मिसाल बना जिसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी। इस बेंच में शामिल सिर्फ जस्टिस R.A. कार्नेलियस वाहिद जज थे जिन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ करते हुए लिखा कि सिर्फ कानून बालातर है। जस्टिस मुनीर के फैसले से पाकिस्तान में कुछ मुख्तदिर हलकों को इख्तियार मिल गया कि वो चाहें तो स्याह को सफेद करें या दिन को रात, और मुल्की मफाद के नाम पर हर कानून और हर उसूल को नजरअंदाज कर सकते हैं। जस्टिस मुनीर का ये मुतनाज़ फैसला नजरिया ज़रूरत की बुनियाद बना, जिसको बाद में जनरल सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ समेत हर डिक्टेटर ने अपने गैर कानूनी इक़दामात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया। यही वो फैसला था जिसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत अपने रास्ते से हट गई। इस बात का एतराफ़ खुद जस्टिस मुनीर ने अपनी सवाने उम्री हाईवेज ऑफ लाइफ एंड हाईवेज ऑफ लाइफ में इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके फैसलों ने इस मुल्क को बदकिस्मती का शिकार किया। जस्टिस मुनीर को पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में एक मलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। आज भी ये मुल्क उन फैसलों के चुंगल में जकड़ा हुआ है। अगर नजरिया ज़रूरत के तहत के फैसले न किए जाते, शायद इस मुल्क की सियासी, मुआशी और समाजी तारीख मुख्तलिफ होती। नजरिया ज़रूरत दरअसल एक ऐसी चीज़ है जिसका आइन और कानून में कोई वजूद नहीं, लेकिन वो हो जाती है। पाकिस्तान की अदालती तारीख के स्याह तरीन अबवाब में पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी भी शामिल है। पाकिस्तान की सियासत आज तक इस अदालती कत्ल के साए से नहीं निकल सकी। माहिरीन कानून की राय में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कत्ल केस में अपील का 4-3 से फैसला एक जुडिशल मर्डर था। ये हमेशा अदलिया खुद मुख्तारी के नाम पर एक सवालिया निशान रहेगा। क्या कभी इन अफराद को सजावार करार दिया जा सकेगा? कुछ अदालती केस ऐसे भी हैं जिनके मुस्बत असरात आए, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कद्र की निगाह से नहीं देखा जाता। यही वजह है कि हमारा अदालती निज़ाम दुनिया में 140वें नंबर पर है। सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से जायद केसेस ज़ेरे इल्तिवा है। निचली अदालतों में 20 लाख से जायद केसेस सुनवाई के बाद इंसाफ के मुंतजिर है। दादे का इंसाफ पोते को मिल जाए तो गनीमत है। मामूली केसेस में कई नस्लों तक इंसाफ मिलने का इंतजार करना पड़ता है। असगर खान केस में मुल्की सियासत में मखसूस इदारों के किरदार पर खासी तनकीद की गई। इंतखाबी अमल में उनके मैंडेट पर सवाल उठाए गए। ऐसे ही 2007 में मुशर्रफ की जानिब से लगाई गई इमरजेंसी और जजेस को माजूल करने के फैसले को 2009 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत से कलअदम करार दिया गया। पाकिस्तान के आइन की शिक 6 हाई ट्रीजन यानी संगीन गद्दारी के मुताबिक किसी शख्स ने अगर आइन को मनसूख या मुअत्तल किया हो, संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार पाता है, जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर आइन की मुअत्तली पर कायम संगीन गद्दारी केस 5 साल तक चलाया गया और खुसूसी ट्रिब्यूनल ने अपने अक्सरियती फैसले में उन्हें गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म दिया। परवेज मुशर्रफ के मुल्क से बाहर होने की वजह से इस फैसले पर अमल दरामद न हो सका। साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार को तारीख मुतनाज़े तरीन जज के तौर पर याद रखेगी। उन्होंने अपने दौर में सबसे ज्यादा सुमोटो लिए। उन केसेस का ताल्लुक इंतजामी और सियासी नौयत के मामलात से रहा। उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस डैम बनाने की मुहिम शुरू की, जिसे उनके नाक़िदीन ने बज़ाहिर पॉपुलरिज्म करार दिया। उनका दौर जुडिशल एक्टिविज्म और पॉपुलरिज्म के तौर पर याद रखा जाएगा। बतौर चीफ जस्टिस जब उन्होंने चार्ज संभाला तो सुप्रीम कोर्ट में 32,000 केसेस ज़ेरे समाअत थे और जब वो रिटायर्ड होकर जा रहे थे तो केसेस की तादाद 40,000 तक पहुंच चुकी थी। यहाँ से उनकी कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं।
उन्हें 3 बार वजीर आजम बनने का एजाज हासिल है, 2 बार फौजी और 1 बार अदालती मुदाखलत के जरिए उन्हें हुकूमत से बेदखल किया गया। पनामा केस में कोई सबूत न मिला तो उन्हें बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। उनका ये सवाल, मुझे क्यों निकाला, कई दहाइयों तक पाकिस्तान के अदालती निजाम पर सवालिया निशान बना रहेगा। एक तवील अरसे तक पाकिस्तानी सियासत पर नजरिया जरूरत के तहत किए गए इस फैसले के असरात मुरत्तब होते रहेंगे। पाकिस्तान में हमेशा छोटे चोर को सजा दी गई है। मामूली जराइम पर लोग तवील अरसे तक जेलों में रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े जराइम किए, जमहूरियत पर शब खून मारा, मुल्क पर आमरीत मुसल्लत की, आइन तोड़ा, इस मुल्क से अरबों खरबों लूट लिए, जिन लोगों की बदआमालियों की वजह से आज इस मुल्क की 60% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 20% आबादी बड़ी मुश्किल से अपनी सफेद पोशी का भरम रखे हुए है। जब तक इन तमाम कौमी जराइम के हामिल अफराद को कब्रों से निकाल कर सजाएं नहीं दी जाएंगी, उस वक्त तक हकीकी तब्दीली नहीं आएगी। सवाल ये है कि इन ताकतवरों के सामने क्यों हमारा निज़ाम इंसाफ खामोश है? जब तक गरीब इंसाफ के हुसूल के लिए अदालतों में धक्के खाता रहेगा, जब तक अमीर और ताकतवर मावराए कानून रहेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।